हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खैरियत का दिन में ज़रूर बताइएगा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब आप आर्ट्स की फील्ड में एक आर्टिस्ट बनते हो तो सबसे पहला आपका स्टेप होता है कि आप आर्ट्स के एसेंशियल्स का आपको पता होना चाहिए। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली एक अच्छी वीडियो लाई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बेसिक जो एक इलस्ट्रेटर की नीड्स होती हैं वो बताऊंगी। एंड आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे और इससे आप लोगों की इलस्ट्रेशन स्किल्स मज़ीद पॉलिश हो। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हमारी वीडियो शुरू करते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गाइस, सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो होती है स्केचबुक। स्केचबुक वो होती है जो आप अपने सारे क्रिएटिव आइडियाज़ ड्रॉ करते हो। आप वो आइडियाज़ बताते हो जो आपके जहन में आते हैं। इससे ये होता है कि आपका पोर्टफोलियो बन जाता है और आप जो है ना प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि इलस्ट्रेशन बनाने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो आप स्केचबुक में अपने जो है डिफरेंट आइडियाज़ बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपना दिखाऊं तो इस तरीके से मैं अपने जितने भी मेरे आइडियाज़ होते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं यूनिवर्सिटी के, यूट्यूब के लिए, सारे जो है मैं इसमें बनाती हूँ। और जो है क्या कहते हैं, जैसे ये देखिए आप लोग कुछ देख भी सकते हैं इस तरह से। तो ये जो है इससे ये होता है कि आपको बहुत फ़ायदा होता है, आपकी क्रिएटिविटी आपकी बढ़ती है और उसके अलावा इसकी आपका एक प्रेजेंटेबल चीज़ लगती है जिसको अगर आप किसी को दिखाना चाहो तो आप इजीली उसको दिखा भी सकते हो। इस तरह स्केचबुक्स जो होती हैं वो 2-3 साइज़ में, डिफरेंट साइज़ में आती हैं। A3 साइज़ होता है, A4 साइज़ होता है। ये करंटली A4 साइज़ है। अगर आप लोग लेना चाहें तो आप किसी भी स्टेशनरी शॉप से आपको आसानी मिल जाएगी एंड बहुत अच्छी मिल जाएगी। मतलब ये बहुत आपके लिए ना एक आई थिंक सबसे इलस्ट्रेशन जब आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली जो आपकी नीड होती है ना वो यही होती है। उसके बाद नंबर 2 पे जो चीज़ आती है जो बहुत आपको अर्जेंटली चाहिए होती है वो होता है दिस स्टील स्केल। इलस्ट्रेशन के लिए बेस्ट होता है। आप 8 हेड, 9 हेड, 10 हेड क्रॉकी बनाते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ आती है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है क्लच पेंसिल। ये बारीक निब वाली पेंसिल होती है जो कि इलस्ट्रेशन या ड्राइंग के लिए स्पेशली यूज्ड होती है। ठीक है, इसमें ये होता है कि इसमें डिफरेंट आते हैं जिनमें से मेरे पास जो हैं वो 2 तरह के हैं। एक है ये वाली जो है ये 0.5 की है, मतलब 0.5 इसकी पावर है और ये 0.7 है। जो 0.5 होती है वो लाइटर के लिए होती है, लाइक जब आप क्रॉकी या फिर ड्रेस ड्रॉ कर रहे हो तो उसके लिए होती है। और जो ये होती है थोड़ा डार्क शेड में उसको आउटलाइन देने के लिए होती है। उसके साथ इसकी ये पेन्स होती हैं, इनके भी डिफरेंट साइजेस होते हैं। उसके बाद जो फोर्थ चीज़ है वो होती है ब्लेंडिंग स्टम्प। ये इसलिए होता है कि जब आप ब्लेंडिंग करते हो, जब आप शेडिंग करनी होती है, डिफरेंट लाइट के डायरेक्शंस देने होते हैं तो उसके लिए आप ये यूज़ करते हो। एंड ब्लेंडिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा है कि कोई अफोर्ड ये नहीं कर सकता तो उसके अलावा आप ऑल्टरनेट इसका यूज़ कर सकते हो। कॉटन बड होती है वो आप यूज़ कर सकते हो, टिश्यू आप यूज़ कर सकते हो फॉर ब्लेंडिंग। बट बेहतर ये है कि आप ये लें क्योंकि इससे जो है ना बहुत ज़्यादा नीटनेस आती है आपके काम में और लाइट का प्रॉपर शेडो पता लगता है। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 200-300 का होता है। उसके पैकेट में 3 होते हैं, 3 साइज़ के होते हैं। एंड ट्रस्ट मी ये बहुत काम की चीज़ है फॉर इलस्ट्रेशन और फैशन स्टूडेंट की, ये मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती हैं ड्राइंग पेंसिल्स। ड्राइंग पेंसिल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसलिए क्योंकि इससे आप शेडिंग देते हो। स्टार्टिंग की जो 2B, 3B, 4B होती हैं, 5B तक होती हैं, ये सब लाइटर शेड्स होते हैं जो कि ड्राइंग के लिए यूज़ होते हैं। बेसिकली इलस्ट्रेशन के लिए क्लच पेंसिल यूज़ होती है, ये इलस्ट्रेशन में सिर्फ शेडिंग के लिए यूज़ होते हैं। 2 to 5 जो होते हैं वो लाइटर शेड्स में आते हैं और 6 to 9 तक फिर डार्कर शेड्स में आ जाते हैं जो कि शेडिंग के लिए, जहाँ आपको डार्कर टोन देना हो उसके लिए आप ईज़िली यूज़ कर सकते हो। एंड बहुत अच्छी चीज़ है ये भी। आप
अगर अफोर्ड नहीं भी कर सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पूरा सेट नहीं ले सकते, तो आप 7B और 3B ये 2 भी अगर ले लो तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि 7B थोड़ा डार्कर नूड में आ जाता है, 3B लाइटर नूड में आ जाता है, तो उससे आपका बहुत अच्छा काम चल जाएगा। ये हैं पेंसिल कलर्स। देखिए पेंसिल कलर्स जब आप ड्रेसेस बनाते हो तो ड्रेसेस को डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट अपने थॉट्स को ड्रेसेस में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कलर्स की नीड होती है। ये बेसिक लेवल के लिए होते हैं, आप बेसिक रेंडरिंग के लिए होते हैं, बेसिक आपका जो होता है ड्रेस की ड्राइंग के लिए होते हैं। स्पेशली ये हेयर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनके डिफरेंट जो ब्राउन्स के शेड्स होते हैं, ब्लैक के शेड्स, ग्रे के शेड्स होते हैं, ये आपके हेयर की टूनिंग और हेयर की ड्राइंग में बहुत काम आते हैं। उसके अलावा स्किन टून के लिए भी बहुत काम आते हैं। ये इसका स्किन कलर जो भी होता है, ये मेरे पास फैबर कैसल के हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और कंपनी के लेना चाहें तो ले लें, क्योंकि ये फैबर कैसल के ऑफ कोर्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, बट ये है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, आपके स्टोक्स नहीं पड़ते। उसके अलावा अगर किसी और कंपनी के आप लेना चाहते हैं, डेयर वगैरह के ले लें, बट मेक श्योर कि जिस भी कंपनी का लें, कोई ऐसी कंपनी का लें जिससे आपकी ड्राइंग पे डाउट्स ना आए, स्टोक्स ना बने, आपकी ड्राइंग ख़राब ना हो। ये जो है नेक्स्ट चीज़, ये इरेज़र है, नॉर्मल इरेज़र है। इसके अलावा आप पटी इरेज़र भी ले सकते हैं, जो कि सॉफ्ट क्ले टाइप इरेज़र होता है। उससे आपकी इरेजिंग बहुत स्मूथ होती है और बहुत सॉफ्ट किस्म का वो क्ले टाइप का इरेज़र होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं नॉर्मल इरेज़र यूज़ करती हूँ, और ये भी क्योंकि मुझे होता है कि नीट काम हो। ठीक है, एक आर्टिस्ट या एक इलस्ट्रेटर या एक डिज़ाइनर की पहचान उसके डिज़ाइन से होती है, और जब तक उसकी डिज़ाइन में नीटनेस नहीं होती तब तक जो है आपके काम में जब तक नीटनेस नहीं होती तो कोई आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो अपने काम को रिप्रेजेंटेबल बनाना एक आर्टिस्ट की ड्यूटी होती है। तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अच्छा क्वालिटी वाला इरेज़र हो। मेरे इरेज़र की हालत पे नहीं जाएगा, क्योंकि ऑफ़ कोर्स ये वाला जो इरेज़र है ये बहुत ज़्यादा मेरा यूज़ हो गया, तो इस बेचारे की हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो आप लोग डिफरेंट टाइप्स के इरेज़र्स देख लीजिएगा। पटी इरेज़र अच्छा होता है। उसके अलावा आप जो है क्या कहते हैं, नॉर्मल इरेज़र से भी काम चला सकते हैं। ये वाटर कलर पेंट्स हैं। ड्रेसेस को बनाने के लिए आपको वाटर कलर पेंट्स यूज़ करने होते हैं। इसके अलावा पोस्टर पेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। वाटर कलर मुझे इससे ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि इससे आपकी इससे आपकी शेडिंग बहुत अच्छी होती है। आप प्रॉपर तरीके से लाइट डार्क शेड्स इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरे पास नेपलॉन का है। इसके अलावा अगर आप किसी और कंपनी का लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, बट ये है कि आप जिस भी कंपनी का लें तो आप उसकी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, क्योंकि आपकी ड्राइंग की चीज़ों के लिए, मटेरियल के लिए जब तक आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तब तक आपका काम उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है ब्रशेस। ऑफ़ कोर्स मैं वही बात कहूँगी कि मेरे ब्रशेस की हालत पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये बेचारे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गए हैं तो इनकी थोड़ी नासाज हालत हो गई है। बट आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है यार। जब आप ड्राइंग बनाते हो, पेंटिंग करते हो, इलस्ट्रेशंस बनाते हो, तो आपको ना इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप जो है ब्रशेस लो, आप डिफरेंट तरह के ब्रशेस ले सकते हैं। ब्रशेस में भी साइज़ेस होते हैं, 1 2 3 4 तक आपके स्मॉल साइज़ेस में आ जाते हैं। उसके बाद से मीडियम साइज़ेस में आ जाते हैं, और अगर आप 9 10 11 12 लेते हो, 13 लेते हो, तो उससे फिर ये होता है कि आपके और ज़्यादा बड़ा ब्रश आ जाता है। मोस्टली बड़े ब्रश जो होते हैं वो बैकग्राउंड के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा स्पंज ब्रश होता है, वो बैकग्राउंड के लिए बहुत अच्छा होता है। जो स्मॉल इरेज़र्स होते हैं, वो स्मॉल ब्रशेज़ होते हैं, वो आपकी डार्ट्स के लिए होते हैं। और क्या कहते हैं, डार्ट्स के लिए होते हैं आपके। उसके अलावा आप जो है जब आपने शेडिंग लाइट डार्क शेडिंग करनी होती है, उसके लिए आपके लिए लाइट स्मॉल ब्रशेस यूज़ होते हैं। तो आप डिफरेंट कैटेगरी के ब्रश हो सकते हैं, वो आप लोग देख लो जो आपको ईज़िली आपके लिए अवेलेबल हो, आपकी बजट में हो। ऑफ़ कोर्स आर्टिस्ट बनने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी जेब आप बिल्कुल खाली कर दो। आप बजट फ्रेंडली चीज़ लो
क्योंकि आपके जब आप अपने काम में जब तक आप अर्न नहीं कर रहे होते तब तक आपको एक लिमिटेड पैसों में आपको एडजस्ट करना पड़ता है। एंड एक आर्टिस्ट की पहचान सिर्फ उसका काम ही नहीं होता, ये भी होता है कि वो उस काम को किस तरीके से किया करा गया हो। कम बजट वाली चीज़ लेके भी उसने किस तरह से उसको यूज़ किया करो। तो आज की वीडियो में हम यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और उसके अलावा मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।